जी अस्सलाम वालेकुम है व्यूअर्स। मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में अकाउंट ओपनिंग के लिए टॉप बैंक कौन से हैं। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि हम बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप हमें बताएं कि हम किस बैंक में अकाउंट ओपन करें। तो जी हाँ, जो है ना, जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है उनकी जो डीलिंग है या उनमें जो है ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहे हैं और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है ना उनमें डिफरेंसेस ज़रूर हैं। लेकिन अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन बैंकिंग के हवाले से मैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता होता हूं, तो आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप बैंकिंग के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैंने अपलोड किया अब तक की, जो सबसे जो है ना इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वो मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर आप पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप कौन से बैंक में ओपन कराएं या कौन कौन से बैंक में आप लोगों को क्या फ़ायदा है, या फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको इनिशियल डिपॉजिट कितना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट है या आपके लिए बेटर है, या आपको किस बैंक में बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए फ़ायदा है। तो इसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कौन कौन से बैंक अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए अपने आप से भी कुछ सवाल पूछने होंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप जिस भी कंपनी में, अदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में, फिर में काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ से आपकी आमदनी है, जहाँ से आपको जो है ना सैलरी मिल रही है, तो आपने ये देखना है कि आया आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अदारे की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप किस बैंक में अकाउंट ओपन कराएं। अगर तो ऐसा है तो सारी बात ख़त्म हो गई आपके लिए। तो आपके अदारे ने आपको जो हिदायत दी है कि आप किस बैंक में अकाउंट ओपन कराएं, तो सबसे पहले तो आप उसी में अकाउंट ओपन करें। लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं और या तो फिर आपको अदारे की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसको हम सही तरीके से एनालिसिस करेंगे कि आप लोगों को किस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो जितने भी बैंक्स हैं पाकिस्तान में, उनमें जो मैं नंबर 1 बैंक रखता हूँ हमेशा, वो मैं HBL को रखता हूँ। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं चाहे सैलरीड पर्सन हैं, आप लोगों को HBL में अकाउंट ओपनिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि जो HBL के ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, वो बाकी बैंक से सबसे ज़्यादा ब्रांच हैं HBL के। और इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक की अगर हम बात करें, आम पब्लिक की, तो सबसे ज़्यादा बैंक अकाउंट्स लोगों के जो है ना HBL में है। तो HBL में अकाउंट ओपनिंग का आप लोगों को सबसे नंबर 1 जो फ़ायदा है वो ये है कि HBL के ओवरऑल पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी ने आपके अकाउंट में पैसे भेजने हों या आपने किसी को पैसे भेजने हों, तो ज़ाहिर बात है HBL के अकाउंट ज़्यादा हैं तो आप लोगों को पैसे भेजने या मंगवाने में आसानी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर हाई अमाउंट है तो आप ज़्यादा चार्जेस से बच सकते हैं। लेकिन अगर HBL के बाद अगर मैं बाकी बैंक्स की बात करूँ, नंबर 2 पे मैं हमेशा UBL को रखता हूँ। तो UBL की भी अगर हम ओवरऑल ब्रांचेस की बात करें तो वो HBL के बाद जो है ना UBL के भी ओवरऑल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांच हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि UBL और HBL में जो है ना बैंक्स के अलावा, अगर ब्रांचेस की हम बात करें, उसके अलावा HBL में और भी काफ़ी फीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। पहली बात तो यह है कि HBL में जब आप बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने कुछ भी करना हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, इवन के
चेक बुक ऑर्डर, एटीएम कार्ड ऑर्डर, या जो है ना एड्रेस चेंज करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो, जब एक दफ़ा आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, पाकिस्तान में यूबीएल वाहिद बैंक है जिसमें आपने अकाउंट ओपनिंग के लिए जाना है। उसके बाद कोई भी काम हो आपको, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके सब कुछ करवा सकते हैं। चाहे आपको जो है चेक बुक चाहिए हो, चाहे एटीएम कार्ड चाहिए हो, एड्रेस चेंज करना हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, कुछ भी करना हो, आप हेल्पलाइन पे कॉल करके सब कुछ करवा सकते हो। और दूसरी सबसे अहम बात है यूबीएल की, एक तो ये हो गया कि अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको किसी काम के लिए विजिट नहीं करना पड़ता ब्रांच, लेकिन इसके अलावा यूबीएल के अलावा पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उसमें हर एक काम के लिए जब तक आप ब्रांच विजिट नहीं करते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हेल्पलाइन पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन यूबीएल में ऐसा नहीं है। तो दूसरी सबसे अहम बात है यूबीएल में अकाउंट ओपनिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो मेरे भाई ये है कि पाकिस्तान में बाकी जितने भी बैंक हैं वहाँ आप सिर्फ एक डेबिट कार्ड ले सकते हो, चाहे वो यूनियन पे हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे वीज़ा कार्ड हो। आपके पास जो भी कार्ड है जब आप ऑर्डर करते हो, जब वो डिलीवर हो जाता है उसके बाद अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप समझते हो कि नहीं यार मुझे वीज़ा कार्ड चाहिए, जब आप वीज़ा कार्ड जो है ना अप्लाई करोगे, जब आपको वीज़ा कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद जब आप वीज़ा कार्ड को जो है ना एक्टिव करेंगे तो आपके लिए कंपलसरी है आपका जो प्रीवियस कार्ड है मास्टर कार्ड वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन यूबीएल में ऐसा नहीं है। यूबीएल में आप सेम टाइम एट अ टाइम दोनों कार्ड जो है ना इस्तेमाल में रख सकते हो। आप वीज़ा कार्ड भी यूज़ कर सकते हो और सेम आप मास्टर कार्ड भी यूज़ कर सकते हो एक ही अकाउंट के। बात समझने की कोशिश करें कि यूबीएल में ये फ़ायदा है कि आपका अकाउंट एक ही है लेकिन आप वीज़ा और मास्टर दोनों कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। वीज़ा और मास्टर कार्ड में क्या डिफरेंस है इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और डिस्क्रिप्शन में भी बैंकिंग के हवाले से जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। जो थर्ड नंबर पर मैं बैंक रखता हूँ जो है ना वो मैं रखता हूँ हमेशा मीज़ान बैंक को। मीज़ान बैंक जो है ना एक बहुत ही अच्छा बैंक है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये है कि अकाउंट ओपनिंग के हवाले से अगर हम देखें तो यार लाइट चली गई, आई एम सॉरी जी। थर्ड नंबर पे जो मैं बैंक को रखता हूँ वो मीज़ान बैंक है। जी हाँ, मीज़ान बैंक एक जो है ना ज़बरदस्त बैंक है। उसकी वजह यह है कि उसके जो रीज़न हैं वो टॉप 2 रीज़न्स हैं। पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान भर में मीज़ान बैंक एक वाहिद बैंक है जो इसने हमेशा रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा डील किया। तो ज़ाहिर बात है रियल एस्टेट को डील करने की वजह से मीज़ान बैंक की जो पब्लिक डीलिंग है वो मैं समझता हूँ कि जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त। और पाकिस्तान भर में जितने भी बैंक हैं उन सब में जो पब्लिक डीलिंग की अगर हम बात करें कोई भी बैंक मीज़ान बैंक को कम्पीट नहीं कर सकता, मीज़ान बैंक का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ ये है कि मीज़ान बैंक ने सबसे ज़्यादा जो है ना डील रियल एस्टेट सेक्टर को किया। रियल एस्टेट सेक्टर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो पब्लिक डीलिंग की अगर हम बात करें वो जो है ना मीज़ान बैंक की सबसे ज़्यादा है। और इस वजह से जो आम पब्लिक है या जो है ना मिडिल क्लास लोग हैं या इवन के टॉप क्लास के लोग हैं वो मीज़ान बैंक को जो है ना प्रेफर करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वेल पब्लिक डीलिंग की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो मीज़ान बैंक है वो बाकी बैंकों की निस्बत अकाउंट ओपनिंग के हवाले से भी लोगों को जो है ना डिनाइड नहीं करते। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना बड़ी मुश्किल से भी पूरे हो जाएं फिर भी वो आपका अकाउंट ओपन करते हैं, आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करते। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊं जैसे कि नंबर 1 पे मैंने HBL को रखा है और जो है ना दूसरे पे मैंने UBL को रखा है और तीसरे पे मैंने MCB को रखा है। तो इन तीनों बैंक का और
ये फ़ायदा भी है कि इनका जो मोबाइल ऐपिंग सिस्टम है ये भी ज़बरदस्त है पाकिस्तान। और मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ ऑलरेडी, पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि जो है ना कोई बैंक जो है ना वो अच्छा नहीं है, सभी बैंक अच्छे हैं। लेकिन कुछ जो है ना बेनिफिट्स होते हैं, जो टॉप 3 बैंक्स हैं मेरे ख्याल में जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। और उसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप लोगों के जो लेन देन हैं ये वो इंटरनेशनली भी हैं, फॉर एग्जांपल जो है ना आप लोगों का बाहर आना जाना है, तो कुछ लोगों का कहना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी आपके लिए एक अच्छा बैंक हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान में वो वाहिद बैंक है जिसके ब्रांचेस पाकिस्तान में सबसे कम हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड वो वाहिद बैंक है जिसके ब्रांचेस पाकिस्तान में बहुत कम है। और छोटे शहर जो है ना उनमें हो सकता है कि सिर्फ एक ब्रांच हो, और जो सबसे छोटे शहर हैं पाकिस्तान के उनमें जो है ना ब्रांच स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ब्रांच है ही नहीं। रिसेंटली भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अपने जो है ना जो ब्रांचेस हैं उन काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस ख़त्म भी कर दिए हैं। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, लोगों का कहना है कि अच्छा बैंक तो है लेकिन उसके जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी कम हैं। लेकिन इंटरनेशनली पर्पज़ के हवाले से अगर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अकाउंट ओपन कराएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड में एक और चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो ये है कि जैसे ही हम मोबाइल ऐप के थ्रू किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं या कोई हमें पैसे ट्रांसफ़र करता है तो इंस्टेंटली पैसे तो सेंड या रिसीव तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है अगर आप उनको इंस्टेंटली अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें जो है ना उसको मेंशन नहीं किया जाता। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक जो है ना डिसएडवांटेज है। और इसके अलावा जो है ना जितने भी बैंक हैं तो ये जो 3 बैंक हैं इनका तो मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी टॉप के बैंक हैं, HBL, UBL और इसके अलावा मीज़ान बैंक। लेकिन एक और बैंक MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है ना इसका पर्सनली भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन माजरत के साथ सॉरी टू से मैंने जो है ना MCB को सबसे जो है ना मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो वेरी पुअर डीलिंग भी है, वेरी पुअर बैंक है, मैं इतना कह सकता हूँ। और अल्फाज तो मैं इसके लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो है ना एक तो इनकी पब्लिक डीलिंग जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं है, या मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने इस्लामाबाद में एक बैंक अकाउंट ओपन कराई, इनके मेरे जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो सभी इस्लामाबाद ही के हैं। लेकिन MCB वालों ने जो मेरे साथ किया, इनकी जो डीलिंग थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं समझता हूँ कि MCB जो है ना वो डीलिंग के हवाले से और बाकी पर्सपेक्टिव के लिहाज से सबसे पुअर बैंक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी MCB का एक डिसएडवांटेज बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी पर्पज़ के लिए जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है। इवन कि जब आप जो है ना रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करते हैं तो जो बाकी बैंक हैं वहाँ आप टेलीफोनिक पेन से जो है ना ख़ुद को वेरीफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा बाकी जो भी क्वेरीज हों आप उनके हवाले से जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन MCB जो है ना वो टेलीफोनिक पिन भी क्रिएट नहीं करते, और इसके अलावा वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें लास्ट ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछते हैं, और इसके अलावा इस वक्त जो है ना क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है ना काफ़ी मुश्किल जो है ना एक स्टेज से गुजर रहे होते हैं, या जो है ना आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं किसी भी पर्पज़ के हवाले से, किसी भी क्वेरीज के हवाले से, या ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल ना होने की वजह से जब भी आप कॉल करते हैं तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो हो सकता है कि आप अपना अकाउंट तो है लेकिन फिर भी आप उनका जवाब जो है ना सही तरीके से दे नहीं पाते। तो हो सकता है कि आप लोगों को जो भी काम करना चाह रहे हो वो इस सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से आपके काम डिले भी हो सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी बैंक हैं उनको आप रजिस्टर्ड नंबर से जब भी कॉल करते हैं तो आप टी पिन को वेरीफाई करके इंस्टेंटली जो है ना आप जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो तो, या आप कार्ड ब्लॉक करना चाह रहे हो तो आप इंस्टेंटली क्विकली जो है इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूं कि जितने भी बैंक हैं मैं ये नहीं कह सकता कि जो है ना कोई बैंक जो है ना काफ़ी बुरा है। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने आज तक जो कुछ ऑब्ज़र्व किया वो आज मैंने आप लोगों के सामने रखा है।
बाकी कोई भी बैंक अच्छा या बुरा नहीं होता। ज़ाहिर बात है डिफरेंसेस होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की वजह से डीलिंग में फ़र्क हो सकता है और काफ़ी पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो बैंकिंग के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और बिज़नेस के हवाले से और टेंडरिंग के हवाले से, स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट टेंडरिंग के हवाले से आप काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे CG यूट्यूब चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके मुतल्लिका प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप कमेंट में लाजमी ना मुझसे पूछें। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।